77 मीन्स 77 ईयर में कोई व्यक्ति खाट से उठ नहीं सकता है, ऐसा स्थिति होती है 70 साल में। महाराज जी अभी भी इतना एक्टिव है, इतना उनके पास प्यूरिटी है, उनका सेवा में पता चलता है। महाराज जी अभी भी सारा सेवाओं को करते हैं। श्रील गुरु महाराज उनकी पर्सनल ड्यूटी से निताय गौर सुंदर हैं और शालिग्राम शिला हैं, नरसिम्हदेव हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गोवर्धन शिला है, सभी का स्वयं खुद से सेवा करते हैं महाराज जी। और साथ साथ में महाराज जी विश्व भर में प्रचार करने के लिए अभी भी तत्पर रहते हैं। अभी पिछले 1 साल से महाराज जी बंद गए हैं। उनके शिष्य लोग हमेशा कहते हैं महाराज थोड़ा रेस्ट करिए, रेस्ट करिए, कोई भी रेस्ट नहीं करते। मगर भगवान ने ऐसा प्लान किया कोरोना का कि महाराज जी लगभग 1 साल तो कहीं नहीं निकल पाए पूरा रेस्ट। फिर भी महाराज जी रेस्ट नहीं करते हैं, वहाँ रहकर भी फिर उनका सेवाओं में लगे रहते हैं, ऑनलाइन प्रचार वगैरह। तो वापस जैसे ही थोड़ा सा कोरोना का स्थिति ठीक हुआ, वापस महाराज जब बॉम्बे गए थे, बॉम्बे से वापस गुजरात होते हुए वापस दिल्ली पहुँचे। तो महाराज जी प्रचार का फायदा मीन्स प्रचार का मौका कभी नहीं छोड़ते महाराज जी। जैसे उनको अवसर मिलता है वैसे प्रचार करने निकल जाते हैं। जैसे हमने इस वीडियो में देखा, महाराज श्री रसिया जैसे कम्युनिस्ट देश में महाराज जी ने प्रचार शुरू किए और वहाँ पर आज रसिया में इतना सुंदर सुंदर भक्त हैं। पाकिस्तान में महाराज जी निडर होकर जाके प्रचार करते हैं और पूरा दुनिया भर में महाराज जी जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। उनके गुरु महाराज जी का उनका जो आदेश है वो आदेश को पूरा कर रहे हैं और पूर्ण डेडिकेटेड है उनके गुरु महाराज जी के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति। और महाराज जी हमेशा कहा करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो, भगवान नाम का शुद्ध रूप से जप करो और एक दूसरे को हेल्प करो, सेवाओं में हेल्प करो। तो महाराज का यही इच्छा है। हमेशा महाराज जी एक ही चीज़ बोलते हैं कि अच्छे ध्यानपूर्वक जप करो। उनका एक ही वाणी है, ध्यानपूर्वक जप करो। ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। महाराज जी का एक कोटेशन हम पढ़ रहे थे, महाराज जी बोले हैं कि ध्यानपूर्वक जप ही सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, महाराज जी कहते हैं। तो उनका उतना विश्वास है जप के ऊपर। तो वैसे महाराज जी के जो गुणों अनंत है, असीम है। तो महाराज जी का भी गुणगान ग्लोरिफिकेशन सेशन हम करेंगे। तो एक एक भक्तों को हम निवेदन करेंगे कि महाराज जी का गुणगान करें और समय के अनुसार वही 3 मिनट में आपको गुणगान करनी है, ऑफरिंग देनी है। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा निरंजन शेष प्रभु जी को, प्लीज़ आप महाराज जी का ऑफरिंग गुणगान करिए। निरंजन शेष प्रभु। यस प्रभु जी। प्लीज मुझे बोलना है ना बोले। हाँ यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। साउंड आ रहा है प्रभु जी? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य च वितिर्य च प्रचारं कृतवान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज का इस हमारे गुरु महाराज जी का जो 77th बर्थडे है, व्यास पूजा अवसर में आप सभी लोग उपस्थित है। आप सभी को ग्लोरिफिकेशन करना है। तो महाराज के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो प्रभु जी ने मुझे फर्स्ट बोलने के लिए दिए सर्वप्रथम, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को। तो महाराज जी जो जैसे बोलते हैं वैष्णवों का जो गुण है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव अंतः साधु साधु सण। उसमें एक वैष्णव का जो गुण है सहनशील, करुणा, लोगों के प्रति करुणा, ये सब गुण महाराज के अंदर सब है। तो एक मैं ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था अमोघ लीला प्रभु जी का। तो अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि महाराज जी एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे शिष्यों के साथ। तो रास्ते में कोई शिष्य लोग बोले कि महाराज हमको भूख लग रहा है। तो महाराज एक हाईवे में साइड में एक दुकान था, उधर बोले रुको रुको, ड्राइवर को बोले रोकने के लिए। तो ड्राइवर गाड़ी रोका
तो महाराज जी उतर के दुकान में गए, वो दुकान में गजक बिक रहा था, कुछ स्वीट। तो महाराज जी गए, अपना जो सन्यासी उत्तरी उसको फैला के बोलते हैं कि कुछ दे दो, हाँ भिक्षा में कुछ दे दो, मेरे शिष्य लोग भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ दे दो। तो वो दुकान वाला इतना, वो उसका आंखों से आंसू आ गया, बोलते हैं महाराज आप सब ले लो, लेकिन ऐसे मत बोलो, हाँ सब ले लो आप। तो महाराज जी को तो दिया कुछ गजक, जितना चाहिए उनको उतना लिए, और गाड़ी में भोग लगाए और सभी शिष्यों को दिए। हाँ, तो महाराज इतना प्यार करते हैं शिष्यों को। कभी एक किधर किसी प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ से प्रसाद जब हुआ महाराज को दिए, तो महाराज ने कुछ उसमें से पैक करके लेके आए, आकर उनके शिष्य लोगों को दिए, बोलते थे कि मुझे पता था कि आप लोगों को भूख लग रहा होगा, इसके लिए ये लो पाओ। तो महाराज जी ने पर्सनली केयर करते हैं लोगों को। और एक बार एक, ये तो है कैसे केयर करते हैं, करुणा। एक मंदिर में बोल रहे थे कि एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति था, एक भक्त, उसने कुछ ये किया था, गड़बड़ी किया था, मतलब पैसे का कुछ चुराया था। तो उसको वो भक्त जो मैनेजमेंट था, टेम्पल मैनेजमेंट, उसको निकाल रहे थे कि इसको नहीं रखेंगे। तो आकर महाराज के पास वो तो रोने लगा, बोलता है मेरा दो बेटी है, तो मैं कहाँ से, मुझे निकाल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो महाराज बोलते हैं आपको कितना पैसा मिल रहा था। तो बोलते हैं 15,000 मिल रहा था। महाराज बोलते हैं आपका अगर 45,000 कर देते हैं आपका पेमेंट, तो आप चोरी नहीं करोगे ना। तो वो बोलता है नहीं करूँगा। तो फिर उसको महाराज ने टेम्पल कमेटी, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसको बोल के उसका 45,000 पेमेंट करवा दिए और उसको रखे। तो महाराज जी ने किसी को कभी मंदिर कितना भी गलती करे उसको निकालते नहीं। हाँ, महाराज ने उसको समझा बुझा करके, वो महाराज जानते हैं कि इसको अगर निकाल देंगे वो आगे जाकर फिर उसका तो गया उसका जीवन, वो आगे जाके और गलती करेगा, वो सब छोड़ देगा, तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, इसके लिए उसको रखे रहो। ऐसे ही हमारा महाराज बहुत करुणा है भक्तों के प्रति। और महाराज दिल्ली में उनका जन्म हुआ। महाराज का जो बचपन है, बहुत संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ। बोल रहे थे कि महाराज क्रिकेट खेलने के लिए खेलने बहुत पसंद है महाराज को, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करते हैं। उनका 2 बहन है, एक बड़ी बहन जो है इटली में रहते हैं और छोटी बहन जो है वो चेन्नई में रहते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भक्त बोल रहे थे कि वो बोलते हैं कि उनके बहन को कि आप बॉलिंग करो और मैं बैटिंग करता हूँ। तो महाराज जी ने अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी प्रकार महाराज जी ने कितना 55 या कुछ होगा इस्कॉन में, इतना सालों से महाराज इस्कॉन में हैं और माया के विरुद्ध वो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक। महाराज जी ने बहुत सुंदर टेम्पल मैनेजमेंट का जो इशू रहता है, महाराज ऐसे ही चुटकी में सॉल्व करते हैं। इसके लिए महाराज बहुत प्रसिद्ध है इस्कॉन में, ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। महाराज बहुत धीरज के साथ, हाँ पेशेंस के साथ सब सुनते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बताओ, महाराज सुनेंगे, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, सुनेंगे और उसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। महाराज बहुत ऐसे ही भगवान के पास हमारा प्रार्थना है कि महाराज की स्वास्थ्य ठीक रहे, महाराज अच्छे रहें और ऐसे ही हमको दर्शन देते रहें, हमको गाइड करते रहें, हम कृपा करते रहें हमको। तो ऐसे ही, और जब महाराज भी अभी 77 एज हो गया, अभी भी महाराज जो भगवान का सेवा, अपना जो पर्सनल विग्रह है उनका सेवा करते हैं। और कहीं पे भी जाते हैं तो मंगल आरती महाराज ही करते हैं। हमको पता नहीं चलता है कि महाराज आए हैं करके। किसी भी, जब वृंदावन में हम रहते थे भक्ति शास्त्री के समय, तो हमको पता नहीं रहता है। जब मंगल आरती में देखते हैं तो महाराज आरती लेकर आरती करते हैं, तो इस भीड़ में देखते हैं कि महाराज आए हैं, पता चलता है। तो ऐसे ही महाराज कभी भी कहीं भी जाते हैं तो कभी भी कितना भी लेट हो रात को, महाराज कभी मंगल आरती नहीं छोड़ते हैं, महाराज खुद मंगल आरती करते हैं। तो इस उम्र में महाराज का इतना जो शेड्यूल टाइट रहने पर भी महाराज ये सब नहीं छोड़ते हैं। तो हम लोगों को ये एक सीख है, मतलब एक शिक्षा है
कि हम लोग कभी भी मंगल आरती नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी मंगल आरती नहीं छोड़ना चाहिए, और जो मॉर्निंग प्रोग्राम उसको सिंसियरली अटेंटिवली हमको ज्वाइन करना है। तो यही महाराज से हमको सीखना है। और महाराज का जो गुण है वो तो बहुत है, हमको हमारे पास उतना शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो इतना बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू निरंजन प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी सदायोगी कृष्ण प्रभु जी को निवेदन करूँगा महाराज का गुणगान करें। श्री हरि प्रभु जी वहाँ पर हैं, श्री हरि प्रभु जी उसके बाद रेडी रहे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्य च पितृजय च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हमारे लिए बहुत ही आनंद का दिन है। हमारे परम पूज्य श्री गुरु महाराज के शुभ आविर्भाव दिवस, यह बहुत ही पुण्य और पवित्र तिथि है। साथ साथ ही अन्नदा एकादशी तिथि। तो श्री गुरु तो मैं श्री गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में कुछ प्रार्थनाएं निवेदन करते हुए कविताएं लिखा हूँ, उसको मैं आप सबों के सामने पढ़ने का कोशिश करूंगा। यह बंगाली में है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको हिंदी में समझाने का। हरे कृष्ण। जय जय गुरुदेव पतित पावन, पतित उद्धारिते तव अवतरण। हे गुरुदेव, आपकी जय जयकार हो। आप पतित पावन है और पतितों को उद्धार करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। शुभ भाद्र मास अन्नदा एकादशी तिथि अवतीर्ण हईलेन श्रील गुरुदेव गुणनिधि। भाद्र मास, भाद्र महीना की शुभ अन्नदा एकादशी तिथि के दिन श्रील हमारे श्रील गुरुदेव गुणनिधि अवतीर्ण हुए। भारतवर्षेर पुण्यभूमि दिल्ली तार नाम सेथाय अवतीर्ण हईलेन श्रील गुरुदेव गुणधाम। भारतवर्ष की पुण्य तिथि, भारतवर्ष की पुण्य भूमि जिनका नाम दिल्ली है, उस स्थान में श्रील गुरुदेव गुणधाम अवतीर्ण हुए। चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपादेर प्रिय पात्र तुमी, तादेर बाणी प्रचारिया धन्य करिले भारत भूमि। हे गुरुदेव, आप श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के प्रिय पात्र है। आपने उन लोगों के बाणी को प्रचार करके आपने इस भारत भूमि को धन्य किए। श्रील प्रभुपादेर आज्ञा निजे आचरण करिया, शिखाइतेछ आचरी धर्म भुवन भरिया। श्रील प्रभुपाद की आज्ञा को अपने खुद आचरण करके संपूर्ण भुवन में इस आचर्य धर्म को सिखा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र उद्धारिते गौतम मुनिर अवतरण, मोसवारे उद्धारिते तव अवतरण। गुरुदेव, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को उद्धार करने के लिए गौतम मुनि अवतरित हुए थे, हम सभी को उद्धार करने के लिए, उसी प्रकार हम सभी को उद्धार करने के लिए आप भी अवतरित हुए। गुरुदेव, तुमी हओ अनंतेर अंश प्रकाश, कौन मुखे करिब तमार महिमा प्रकाश। हे गुरुदेव, आप अनंत के अंश प्रकाश है, मैं किस मुख से आपके महिमा का प्रकाश करूं। सिंधुर अगाध जल कभू ना जाए मापन, गुरुदेव तब महिमा कभू ना जाए वर्णन। जिस प्रकार सिंधु के अगाध जल को कभी मापा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार हे गुरुदेव, आपकी महिमा को कभी वर्णन नहीं किया जा सकता है। पूर्वे श्री चैतन्य कृष्ण प्रेम दिला जगाए माधाय आदिरे, एबे तुमी से प्रेम दितेछ जगत बासिरे। पूर्व में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम जगाए माधाय इत्यादि को, जगाए माधाय आदि को वितरण किए। अब आप
यह प्रेम संपूर्ण जगतवासी को दे रहे हो। मुई অতি পাষণ্ডী দুরমতি दुराचार কেমনে পালন করিব প্রভু शुद्धाचार। मैं अत्यंत पाखंडी दुर्मति और दुराचार हूँ। मैं कैसे सदा की प्रभु आपका आवाज कट रहा है, आप थोड़ा चेक करो आपका आप कृपा करके इस दिनजन को कृपा शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण। जय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। बहुत सुंदर कविता है, प्रभु जी बहुत कवि है। हाँ हाँ, सभी के लिए कविता लिख लेते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। क्या ओके, तो थैंक यू। अभी महाराज जी के शिष्यों में शिवराम गिरधारी प्रभु जी मुझे दिख रहे हैं। मुझे जो दिख रहे हैं मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। शिवराम गिरधारी प्रभु जी, आप महाराज जी का गुणगान करिए। रिक्वेस्ट है भक्तों को, अपना वीडियो ऑन करेंगे मुझे पता चलेगा कौन कौन है। मुझे बाकी लोग नहीं दिख रहे, ओनली वीडियो वाले ही दिख रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बोल पाऊंगा, नहीं तो आपको हाथ उठाना पड़ेगा। ओके प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महाराज जी के बारे में गुणगान करना तो फिर मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं इतना शुद्ध और पवित्र नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने सुना है, एक बार महाराज जी ने जब हमको जयपुर में हरिनाम दीक्षा दी थी, एक बार तो तब सानिध्य हुआ है उनका, और एक बार और आए थे उदयपुर में, उनका सानिध्य। उसमें महाराज जी केवल एक ही बात कहते हैं, लास्ट में बड़े उससे कहते हैं कि केवल आप ध्यान पूर्वक जप करो, प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करो, और मंदिर के प्रशासन में अगर आपस में कोई तालमेल में कोई कमी हो तो मंदिर प्रशासन से मिलो और उनके साथ बैठ के ही उस प्रॉब्लम का निपटारा करो। तो महाराज जी बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से सभी समस्याओं का निदान बड़े आपका कोई फोन आ गया क्या? हाँ, हरे कृष्णा, बीच में कॉल आ गया प्रभु जी। आ गया, ठीक है। कोई क्लास चल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, योगदान के लिए क्षमा चाहूँ। प्रभु जी, महाप्रभु के प्रिय शिष्य श्रील प्रभुपाद जी और श्रील प्रभुपाद जी के अति प्रिय शिष्य महाराज जी, और महाराज जी के शिष्य मायापुरवासी प्रभु जी, और हमको बड़ा ही अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ है कि महाप्रभु के प्रिय से प्रिय शिष्यों के बारे में हमको सानिध्य मिल रहा है और हम सुनते रहते हैं। और महाराज जी के बारे में प्रभु जी बहुत ही शुद्ध आत्मा है, और वो जब भी आते हैं तो उनसे ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी भक्ति नहीं करते। मैंने महाराज जी की सबसे अच्छी विशेषता देखी है, जब भी वो जयपुर मंदिर में आए थे, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन का एज इट इज फॉलो करते हैं, इतना अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं। उनसे हमको, मैंने भी कई बार देखा जिस तरह से वो प्रभुपाद जी को या भगवान को प्रणाम करते हैं ना, तो हमको लगता है कि अभी हमको प्रणाम करना ही नहीं आता है, इतने अच्छे ढंग से प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, इतना ही जानता हूँ मैं, और बहुत कुछ जानता नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। तो शिवराम गिरधारी प्रभु महाराज की कृपा पात्र हैं, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अभी मुझे करुणानिधि प्रभु दिख रहे हैं। करुणानिधि प्रभु आप हैं वहाँ पर जी? तो प्लीज महाराज का गुणगान करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णुपदा विष्णु विष्टाभूत श्रीमद गोपाल गोपाल जी को स्वामी महाराज हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, महाराज का गुणगान करने के लिए तो प्रभु जी मेरे में कोई योग्यता नहीं है, परंतु प्रभु जी मेरे को उनका अनुभव हुआ जो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने सबने बताया कि प्रभु जी जैसे भगवान की लीला अनंत है, जैसे प्रभु जी जो प्रभुपाद जी की और उनके शिष्यों की लीला प्रभुपाद जी से कोई कम नहीं है। और मैं गुरु महाराज के बारे में प्रभु जी काफी सुना है और काफी प्रवचन भी सुना है। प्रभु जी जहाँ जहाँ पर प्रभु जी जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है और जहाँ जहाँ पे कोई मंदिर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मंदिर
में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या कोई नहीं बनाने दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉमिस करते हैं गुरु महाराज के, वहाँ पे वहीं पे गुरु महाराज को भेजा जाता है और वहाँ पे गुरु महाराज वो काम को सफल बना के बताते हैं कि यार के वास्तव में वहाँ पे मंदिर बन गया। जो प्रभु जी उनकी इतनी कृपा है कि सामने कितनी भी कोई भी विपदा क्यों नहीं आवे, परंतु जो गुरु महाराज को सामने आते ही और उनको देखते ही प्रभु जी उनकी विपदा प्रभु जी खलास हो जाती है। और प्रभु जी अभी जैसे प्रवचन में सुन रहे थे कि गुरु महाराज एक बार बीमार हो गए थे, तो प्रभु जी उनकी आखिरी इच्छा यही है कि जितना भी भक्त है तो मेरे इस्कॉन में रहे। प्रभु जी एक आम आदमी की इच्छा यही रहती है कि मेरा क्या होएगा, मेरे परिवार का क्या होएगा, मेरे घर का क्या होएगा, परंतु जो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने प्रभु जी उनकी अंदर दिल की प्रभु जी इच्छा है कि मेरे जब भी जितने भी देशवासी है और जितने भी वृद्ध आत्मा है वो मेरे साथ में भगवान के धाम में जाए। तो प्रभु जी ऐसी मनोदशा और ऐसी इसलिए प्रभुपाद जी के भक्त और उन्होंने ऐसी प्रभु जी शिक्षा प्राप्त की है जो कि वैष्णव के एक ही ऐसे गुण नहीं है जो कि उसमें नहीं, गुरु महाराज में नहीं है प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी आपने एक बार बताया था कि गुरु महाराज के प्रवचन दे रहे थे तो उनके शरीर पे एक कीड़ा आ गया था। तो कीड़ा अपन जैसे आम आदमी रहता है और कोई भी भक्त लोग रहेगा तो भी एक बार तो उसको फेंक देगा, परंतु प्रभु जी उस कीड़े को प्रभु जी आराम से आपको बोला कि उसको साइड में रखे, फिर उसको साइड में रखो। तो प्रभु जी एक जीव के प्रति चाहे कोई सा भी जीव हो, एक कीड़ा क्यों नहीं हो, पर उनके प्रति प्रभु जी दया भाव देखने के लिए अपने को उनसे सीखना चाहिए कि जीवों के प्रति दया किस प्रकार होती है। एक कीड़ा के प्रति इतनी दया तो प्रभु जी मानव के प्रति, जब उन्होंने लास्ट में बोल रहे कि अगर मैं शरीर भी छोड़ दूं तो आप इस्कॉन छोड़ के मत जाइए और ये प्रभुपा जी का जो विजन है उसको आगे बढ़ाइए। प्रभु जी ऐसी मनोदशा किसमें हो सकती है, और ऐसे प्रभु जी अपन हमारा और हमारा उदयपुर का सभी भक्तों का प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी सौभाग्य जो कि ऐसी संस्था में जुड़े हैं जो जिसमें प्रभुपा जी जैसे, गुरु महाराज जी जैसे, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी जैसे प्रभु जी शिष्य हैं, साक्षात भगवान है। और साक्षात प्रभुपा जी अभी हमको गुरु महाराज यहाँ पे पधारे थे इसमें रथ यात्रा में, तो हमको प्रभु जी ये महसूस नहीं हुआ कि प्रभुपा जी पधारे हैं या गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज पधारे हैं, क्योंकि उनको देखते ही प्रभु जी ऐसा अट्रैक्ट हो जाता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। चलो एक बार तो हो जाता है, कोई भौतिकतावादी है तो भी चलो ठीक है, दूसरी बार उसकी उनका महाराज का संग नहीं करेंगे तो चलो अलग हो जाते हैं, परंतु एक बार प्रभु जी उनका देखते ही प्रभु जी उनको कोटि कोटि नमन है प्रभु जी। और मैं गुरु महाराज के चरणों में यही वंदना करता हूँ कि हमारे जो उदयपुर के हमारे भक्त लोग हैं और हमारे जो उदयपुर के आचार्य हैं उनको स्वस्थ रखे, और थोड़ी बहुत कृपा उनको स्वस्थ रखोगे तो हमारे ऊपर भी कृपा होगी। और खैर गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का तो हम गुणगान नहीं कर सकते, और हमारे उदयपुर के ऊपर बहुत ही कृपा है, इसके लिए प्रभु जी आज हम इस स्थिति में है, नहीं तो प्रभु जी हम नहीं पहचानते थे कि गुरु महाराज कौन है और कृष्णा कौन है। इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन है प्रभु जी, कोटि कोटि नमन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और बोलने के लिए तो प्रभु जी बहुत है, प्रभु जी टाइम के नहीं। हरे थैंक यू करुणानिधि प्रभु, धन्यवाद जी। आपने वो स्मरण दिलाया मुझे कि मैं जयपुर में थे, हम जयपुर मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो महाराज जी बैठे थे, मैं महाराज की बाजू में बैठा था, तो महाराज जी को जो पुष्पहार पहनाया गया था उसमें एक कीड़ा था। तो महाराज जी मुझे बुलाए, बोले कि कीड़ा को ना वो आराम से रख के आना। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा महाराज जी बोल रहे कीड़ा को हटा देना। तो मैंने कीड़ा को ऐसे पेपर में लेके मैं फेंकने वाला था विंडो से उस तरफ, तो महाराज बोले ए इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोला महाराज जब कीड़ा, उसको धीरे से बाहर जाके धीरे से रख के आना, कहीं पेड़ के नीचे रख के आना। तो मैं वापस जाके धीरे से उसको रख के आया। तो महाराज इतना मीन्स ध्यान देते, एक छोटा सा जीव कीड़ा के प्रति भी महाराज जी का इतना दया है, इतना करुणा है उनका, तो अपार करुणा है उनके अंदर। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। तब सेविका गांधर्विका माता जी वापिस से हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा, वो महाराज जी का प्रिय शिष्य हैं, और महाराज जी जब भी आसपास रहते हैं बॉम्बे में या गुजरात में कहीं, तो माता जी भोग बना के ले जाती है, महाराज के लिए प्रसाद बना के ले जाती है। सेविका गांधर्वी की माता जी को निवेदन है, प्लीज़ आप महाराज जी का गुणगान करिए, महाराज जी बहुत प्रसन्न रहते हैं माता जी के ऊपर। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण वसुमती नामने प्रभुपाद साहित्य ये प्रकाश दितीरे प्रसारण कृतवान सब भगवत पादाय तनु। गुरु महाराज की जय। महाराज जी का गुणगान करने का योग्यता तो मेरे में बिल्कुल नहीं है,
फिर भी मैं जितनी बार महाराज जी को मिलती हूँ, ये फील होता है कि कृष्ण से ज्यादा महाराज अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। शायद एक टाइम पे भगवान भूल जाए, पर गुरु महाराज अपने शिष्यों का पर्सनली केयर करते हैं। मैं 5 साल पहले महाराज जी को मिली थी जुहू में। अचानक ऐसे गए तो गुरु महाराज रूम में जा रहे थे और महाराज बहुत थके हुए थे, तो महाराज रूम में चले गए और बोले मैं किसी से नहीं मिल सकता, सबको भेज दो। तो उनके असिस्टेंट बाहर आके बोले महाराज किसी से नहीं मिल सकता और अर्जेंटली अहमदाबाद जाने वाले, सब लोग जाइए। और मुझे बोले महाराज आपसे मिलने वाले हैं, आप अंदर आइए। तो मैं बोली मुझसे मिलने वाले हैं? मैं गई और महाराज जी को प्रणाम करके बहुत जोर जोर से रो के बोली कि महाराज मैं जप नहीं कर पा रही हूँ, जॉब के कारण मेरा जपा हो नहीं पा रहा है। तो महाराज बोले कोशिश कीजिए, 16 माला तो कर लेना चाहिए मिनिमम। ऐसा करके महाराज मुझे 5 साल पहले बोले थे। फिर ऐसे बहुत बार मैं महाराज से मिली थी। अभी रिसेंटली जनवरी में मैं महाराज जी से मिलने गई थी जुहू में, और महाराज जी को वो चीज याद था। मुझे पूछे अभी आप 16 माला कर लेते हो? मैं एकदम चौंक गई कि कब मैं बोली थी 5 साल पहले कि मैं जब नहीं कर पा रही हूँ, और महाराज जी मुझे माला हो जाता है, बोले हाँ महाराज अभी कर लेती हूँ। और तभी उस दिन मैं सुबह 8 बजे थे, मैं और मामा जी महाराज जी, और हम शाम को 5 बजे का ट्रेन था। तो महाराज हमको दिन भर दर्शन नहीं देते, और सुबह 8 बजे महाराज हमको देखे थे। तो 5 बजे उनके असिस्टेंट बोले कि वो लोग सुबह से है महाराज, तो आप थोड़ा मिल लीजिए। तो महाराज इतने दुखी हो गए, मुझे बोले आप लोग सुबह से आए हो, अभी तक रुके हो? बोले हाँ अभी 5 बजे ट्रेन है। मैं बोली नहीं हम कैंसिल कर दिए। तो महाराज बहुत दुखी हो गए कि मेरे वजह से इतना क्यों मतलब जाओ करके। वो भी महाराज अभी रिसेंटली गए इस महीने लास्ट मंथ, तो पहले महाराज पूछे कितने बजे आए हो, कितने बजे निकलोगे, टाइम पे निकल जाओगे ना। ऐसा मतलब एक कितने शिष्य महाराज के हजारों शिष्यों में भी एक हमारे जैसे पापी को भी महाराज याद रखते कि ये है करके, और पर्सनली पूछते हैं अभी वापी में हो, ठीक हो, कैसा चल रहा है, पति का कैसे चल रहा है, अभी कैसा चल रहा है, सब इतना महाराज देते हैं कि क्या कि भगवान भी नहीं ध्यान देते होंगे। एक बार हमसे कुकिंग करने गए थे यहाँ से ढूंढे उठा के, तो महाराज कम से कम 10 बार थैंक यू बोले, थैंक यू आप मेरे लिए कुकिंग करने आए, वापिस से थैंक यू। इतना तो गुरु के लिए इतना कोई भी कर लेता है, पर महाराज इतना पर्सनली केयर करते हैं और इतना पर्सनली ध्यान देते हैं ना। और इस बार तो हमारा बहुत सौभाग्य था कि डेट वाइज महाराज जी का व्यास पूजा था। उस दिन 14 अगस्त को हम लोग गए थे, और महाराज जी केक कटिंग के बाद में 2 मिनट का सिर्फ महाराज जी का लेक्चर था। उसमें महाराज बोले आप लोग गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो? तो सब लोग हाँ बोले। तो बोले हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ाओ और शास्त्रों का अध्ययन करो और हरिनाम का प्रचार करो। तो महाराज हर एक लेक्चर में यही बोलते कि मुझे प्रसन्न करना है तो सिर्फ हरिनाम में रुचि बढ़ाओ और शास्त्रों का अध्ययन करो। तो उस दिन यही बोले थे व्यास पूजा में भी, बस हरिनाम में रुचि बढ़ाइए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। गुरु महाराज जी का हमारी पूरी फैमिली में विशेष कृपा है, फैमिली के ऊपर की सबको अपनी कृपा सब बना रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू सेविका गांधर्वी माता जी। ये मेरे छोटी बहन है सेविका गांधर्वी। मुझे याद है वो एक बार वो सूरत में गई थी महाराज जी को मिलने के लिए, तो वो दुखी थी, उसका दीक्षा नहीं हो रहा था करके। तो उनके हस्बैंड जो है होटल में काम करते हैं, होटल मैनेजर है। तो महाराज जी उनको 2-3 बार कैंसिल कर दिया, नहीं आपके हस्बैंड जब तक होटल में काम करेंगे तब तक हम आपको दीक्षा नहीं देंगे। तो बेचारी दुखी थी। तो एक बार गई सूरत में महाराज जी को मिलने के लिए, तो महाराज जी को मिली तो महाराज जी पूछे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो बोले कि होटल में जॉब करते हैं। तो बोले ठीक है, तो उनको बोलिए होटल का जॉब छोड़ दे तो मैं उनको आपको दीक्षा दूंगा। तो बेचारी दुखी होकर आके बाहर रो रही थी। तो उनकी असिस्टेंट जो थे महाराज जी की, वो महाराज जी को बोले कि वो शास्त्र स्वरूप प्रभु जी का बहन है। तो महाराज जी बोले अच्छा उनको बुलाओ। तो वापस महाराज जब बुलाए तो ये खुश हो गई, शायद महाराज अब बोलेंगे ठीक है मैं दीक्षा दूंगा करके। तो अंदर गई तो महाराज जी बोले कि आप 3 भाई ब्रह्मचारी है ना? तो बोले कि जी गुरु महाराज। तो बहुत प्रसन्न हो गया। अभी तो महाराज जी पक्का बोलेंगे मैं दीक्षा दे दूंगा क्योंकि आपका 3 भाई ब्रह्मचारी। तो महाराज जी बोले आपका 3 भाई ब्रह्मचारी? बोले हाँ। बोले ठीक है फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम दीक्षा दूंगा, इस टाइम नहीं। तो बेचारे वापस दुखी हो गई। वो सोचे थे कि इस टाइम तो दे ही देंगे क्योंकि ना 3 भाई ब्रह्मचारी है मेरा। हाँ, तो इस प्रकार से महाराज जी का विशेष ध्यान, और कहीं भी महाराज रहते हैं उसके ऊपर बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं, कहीं भी रहते उसको पूछते रहते हैं। हमको उतना नहीं ध्यान रखते मगर इसके ऊपर ध्यान है कि वो बना के खिलाती है ना महाराज जी को प्रसाद। ऐसा है। तो जय, थैंक यू, बहुत सुंदर। अभी मैं निवेदन करूँगा मदन गोविंद प्रभु जी को, प्लीज़ महाराज जी का गुणगान करिए।
मदन गोविंद प्रभु जी वृंदावन धाम में है, तो महाराज की हरे कृष्णा। कृपा वहाँ से करेंगे। दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। तो ये मुझे 1 मिनट दे सकते हैं, मैं जरा दरवाजा खोल लूं लॉक करके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज प्लीज। तब तक मैं मोदिला प्रभु जी को निवेदन करना चाहूँगा। मोदिला प्रभु जी, आप कृपया महाराज जी का गुणगान करिए। हरे कृष्णा मुझे प्रभु जी, निवेदन ये था कि मदन प्रभु जी का हो जाए, उसके बाद उसका सुनने के बाद इच्छा थी। सॉरी, आपका मीन्स साउंड क्लियर ना आया क्या? मदन गोविंद प्रभु जी का सुनने के बाद बोलने की इच्छा थी। अच्छा प्रभु जी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट, तो तब तक आप शायद हो गया उनका, 1 मिनट बोल रहे थे तो 1 मिनट, वो उनका वीडियो ऑन होने दीजिए, प्रभु जी का वीडियो ऑन होने दीजिए। ठीक है ठीक है, मदन गोविंद प्रभु के बाद में आपका निवेदन करूँगा। ओके, हाँ प्रभु जी का वीडियो ऑन हो गया। यस प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय स्वामी नामे सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज बड़ा विशेष दिन है। गुरु महाराज का 77 व्यास पूजा सेलिब्रेशन। तो पहली बार मैं गुरु महाराज को मिला था मियर रोड टेम्पल में, जब हम वापिस से कोलंबो शिफ्ट कर रहे, और शास वो चाहते थे कि हमारी कोलंबो जाने से पहले दीक्षा हो, लेकिन हमारा योग्यता नहीं था। मैं केवल 6 महीना हुआ था, 16 वाला जब करता था। तो मैं और देवी मिलने के लिए गए महाराज मियर रोड टेम्पल में। तो महाराज ने कहा कि पूछा क्या करते हो, और पूछा कितना समय हो गया है 16 वाला करते हो। मैं बताया 6 महीना हो। तो बोले थोड़ा समय इंतजार करो, और अपना कार्ड दिए गुरु महाराज। बोले कि स्टे इन टच, संपर्क बना के रखो, और कोलंबो में जाके प्रचार करो। अभी मेरी कहाँ योग्यता थी, मैंने भगवदगीता ही पूरी पढ़ी नहीं थी, और महाराज की आज्ञा मिली कोलंबो में जाकर प्रचार। सबसे पहले हम जब कोलंबो पहुंचे, तो मैं और देवी हर रोज बैठ के पहले गीता पढ़ा करते थे। एक दिन वो पढ़ती थी, एक दिन मैं पढ़ता था, कि किस तरह से गुरु महाराज की आज्ञा को हम कार्यान्वित करें। और जिस दिन हमारी भगवदगीता समाप्त हुई, उस दिन हमने कामाख्या को बुलाया कोलंबो में। उनके द्वारा एक डिवाइस का प्रोग्राम कराया, और उसके बाद गुरु महाराज की इच्छा के अनुरूप, उनके आशीर्वाद से हमने वहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया कोलंबो में। तो गुरु महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी एम्पावर्ड होते हैं, उनमें शक्ति ऑलरेडी संचारित होती है। मैंने अनुभव किया। मुझे याद है पहला दिन जब मुझे क्लास लेनी थी, तो मैं इतना नर्वस हो रहा था। मैं बार बार प्रभु जी को मैसेज कर रहा था, प्रभु जी को, प्रभु जी मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्लास लेने मेरे शब्द नहीं निकलेंगे आज मुझसे। लेकिन वो बोले गुरु महाराज का आशीर्वाद, आप प्रयास कीजिए। गुरु महाराज मेरे लिए रोल मॉडल हैं, चाहे वो साधना हो, या सेवा हो, या गुरु के प्रति समर्पण हो। मैंने कभी कभी गुरु महाराज के साथ में रहा हूँ। सुबह के समय मंगला आरती के बाद जब गुरु महाराज जाके ड्यूटी सर्विस करते हैं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है गुरु महाराज का क्या मूड रहता है विग्रहों की सेवा करते हुए, और कैसे वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते पूरा दिन। सब जानते हैं उनका मंगला के प्रति कितना समर्पण है। वो किसी भी हालत में मंगला आरती छोड़ना नहीं चाहते। प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि, प्रभुपाद से किसने पूछा कि प्रभुपाद किस स्थिति में हम मंगला आरती छोड़ सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा व्हेन यू आर डेड जब आपकी मृत्यु हो जाए
तब आप मंगला आरती छोड़ सकते हैं। तो इस तरह का प्रभुपाद का निष्ठा था सुबह की साधना में, और उसी को गुरु महाराज बहुत गंभीरता से पालन करते हैं। और हम भी प्रयास करते हैं कि जैसा मूड गुरु महाराज का है, प्रभुपाद का है, वैसा करने का एटलीस्ट प्रयास तो करें। कर तो नहीं पाते, लेकिन प्रयास करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, गुरु महाराज का प्रभुपाद के प्रति जो समर्पण है वो भी हमारे लिए शिक्षणीय है। गुरु महाराज प्रभुपाद की पुस्तकों को छोड़कर कोई पुस्तक नहीं पढ़ते। यदि प्रभुपाद ने पॉपट नहीं लिखा है तो उस पुस्तक को नहीं पढ़ें। जैसे चैतन्य भागवत का पॉपट प्रभुपाद ने नहीं लिखा है तो वो नहीं पढ़ते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं। और बार बार यदि आप उनके लिए कुछ हार लेके जाइए, कुछ लेके जाइए, तो वो बोलते हैं प्रभुपाद को रख पहनाइए। मुझे याद है एक बार मैं ढाका से वापस आया था बॉम्बे, हमारा कॉन्फ्रेंस था वहां पर। तो मैं सीधा एयरपोर्ट से गुरु महाराज को मिलने के लिए गया, और एयरपोर्ट पे मैंने धोती कुर्ता चेंज किया, गुरु महाराज को मिलने के लिए गया, और मैं ढाका मंदिर से उनके लिए मंगला भोग और एक वहाँ डेटीज का हार लेके आया। तो गुरु महाराज को मिला, मैंने वो ऑफर किया, और गुरु महाराज ने मेरे से पूछा कि आपका कोई रहने की व्यवस्था है? तो मैंने कहा गुरु महाराज नहीं, मैं अभी भी पहुंचा हूँ। गुरु महाराज तुरंत स्वयं फोन उठाया, रिसेप्शन में लगाया, और एक रूम बुक करने के लिए रिक्वेस्ट किया। जैसे अभी बता रही थी माता जी, गुरु महाराज भक्तों की छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखते। ही इज वेरी वेरी कंसिडरेट एंड ही नोज एवरी डिवोटी वेरी वेल। हर भक्त के बारे में उनको पूर्ण ज्ञान है। जब भी उनको पता है कि देवी राधा की घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं सकती है, जब भी हम मिलने जाते हैं गुरु महाराज को बोलते हैं कि नीचे नहीं बैठना है, सोफे पे बैठना है। क्या उनकी स्मरण शक्ति है कि वो कुछ भी भूलते नहीं है। और गुरु महाराज कैन सी थ्रू एवरीबॉडीज माइंड कि मन में क्या चल रहा है। है वो, मतलब उनसे हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं। वी कांट मेक फूल आउट ऑफ हिम, ही नोज एवरीथिंग। सब जानते हैं कि वो भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, किस स्तर पर है। एक अमीरा टेम्पल में गुरु महाराज आए थे, और सुबह मंगला आरती के बाद, डीटी सर्विस के बाद नॉर्मली वो जाते हैं उसके लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो महाराज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और वो कार में बैठ गए, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी उनके साथ जाऊं, जितना संग हो सकता मैं लूं। तो मैं दूर जाके खड़ा हो गया, गुरु महाराज कार में आगे बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझे बुलाया, वुड यू लाइक टू ज्वाइन फॉर मॉर्निंग वॉक? मेरा एकदम वाज लिटरली शॉक। उन्होंने कैसे पता लगा कि मेरी इच्छा है मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए? तो ही नोज एवरीथिंग व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, इनका संग बहुत दुर्लभता से मिलता है, और ऐसे संग से क्या परिवर्तन हो सकता है जीवन में, मैंने बहुत क्लोजली महसूस किया है। मुझे पता है इस्कॉन के संपर्क में आने से पहले मेरी स्थिति क्या थी। बहुत दयनीय स्थिति थी, एकदम 100% मटेरियलिस्ट, वायलेटिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। और मैं अभी कभी स्मरण करता हूँ कि कैसे हो गया, किस तरह से गुरु महाराज ने मुझे कीचड़ से निकाला और एक सही रास्ता दिखाया। यदि मैं सोचता भी हूं कि यदि गुरु महाराज का संग नहीं मिलता तो मैं घबरा जाता हूं कि पता नहीं कहाँ होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू माय लाइफ। एक्चुअली यही प्रभाव होता है एक शुद्ध भक्त के संग का। यदि मेरा जीवन जैसे चल रहा था, यदि वैसे ही चलता रहता, तो पता नहीं कोटि कोटि जन्म लग जाते भगवान का नाम अपनी जीवा पे लाने को, भगवान को अर्पित किया प्रसाद पाने को।
गीता भागवतम जैसी पुस्तकों को पढ़ने को, लेकिन एक शुद्ध भक्त का प्रभाव है कि वो लंबी आध्यात्मिक यात्रा जो कोटि कोटि जन्मों में भी हो सकता है ना पूरी हो, है ना, ऐसे ही शुद्ध भक्त के प्रभाव से, संत के प्रभाव से, आशीर्वाद के प्रभाव से वो यात्रा छोटी होनी संभव है। एक ही जीवन में आपको भगवान का दिव्य नाम आपकी जीवा पे आ जाए, भगवान का दिव्य प्रसाद आपकी जीवा पे आ जाए, भगवान का दिव्य कीर्तन आपके कण रंध्रों पर पड़े, भगवान के भक्तों का संग आपको निरंतर मिले, ये मुमकिन नहीं है एक ही जन्म में। एक तभी मुमकिन है जब ऐसे शुद्ध भक्त का संग मिलता है। दुर्लभम मानुषो जन्म देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिया दर्शन। मनुष्य जन्म मिलना तो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, हम सब जानते हैं कितना दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है एक शुद्ध भक्त का संग, ऐसे गुरु की शरण मिलना। तत्रापि दुर्लभम, उससे भी ज्यादा दुर्लभ। तो मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, पर गुरु महाराज भक्तों की कृपा से मैं आज कम से कम भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, जैसे भी ले पा रहा हूँ, भक्तों के संग में हूँ, हमारे के आशीर्वाद से कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपने चरणों में हमेशा स्थान दें, सेवा में लगा के रखे, मेरे अपराधों को क्षमा करें। बहुत अपराध किए हैं भक्तों के प्रति, क्षमा करें। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उम्र भी गुरु महाराज को दे दे, ताकि उनका जो प्रचार कार्य वो कई कई सालों तक और चलता रहे। और मैं से भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो स्वास्थ्य प्रदान करें। अभी उनकी उम्र 77, आप देखेंगे वो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रचार कार्य बिल्कुल भी नहीं थमता है, एक क्षण भी वो आराम से नहीं बैठते। तो भगवान उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, कई कई साल और जिए और इस तरह के प्रति जीवों का उद्धार करे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभु जी महाराज जी के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, गुरु महाराज जी के प्रति। महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी को, तो हम प्रार्थना करते हैं महाराज जी ऐसे ही आशीर्वाद दें प्रभु जी को और उनके परिवार को, ऐसे ही प्रचार करें प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। मधुला प्रभु जी प्लीज़ महाराज जी का गुणगान करिए, ग्लोरिफिकेशन। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाभिलाषी भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारयन् विशेषं गुणादिपाश्चात्य ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस्कॉन उदयपुर से जुड़ा हुआ हूँ और मायापुर आशी प्रभु जी, मदन प्रभु जी से भक्तों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण से मुझे एक महान वैष्णव के आविर्भाव दिवस पे उनके लिए कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, वरना ऐसे अवसर बहुत बहुत रेयर हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं प्रयास करना चाहता हूँ कुछ बोलने का। मैं इतनी योग्यता नहीं है, फिर भी कुछ बोलूंगा। शीला प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो दो चीज हमेशा बोलते थे कि पहला तो प्लीज कोऑपरेट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रहो, और दूसरा बोलते थे इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अब देखिए महाराज के शीला प्रभुपाद के दो प्रमुख थे सेंटेंस, किस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी इनको अच्छे से उन्होंने जीवन इनको दे दिया। अगर हम जानते हैं कि जीबीसी मीटिंग जो है, महाराज जी को शीला प्रभुपाद ने मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व संभाला हुआ है। जीबीसी मीटिंग को कितनी बार शायद चेयर करते हैं, अगर जगह में सही हूं तो। और जो मैंने सुना हुआ है कि जीबीसी मीटिंग जैसे मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में हमको पता है कि कुछ मतलब अलग माहौल होता है, लेकिन महाराज जी का सुनते हैं कि महाराज जी उस समय इतना सुंदर माहौल बनाते हैं और सबकी बात सुनते हैं, और कहीं कोई
ऊपर से रुष्ट भी हो जाता है तो उसको उसको एक तरह से प्रेम पूर्वक रखते हैं ताकि बहुत अच्छे से माहौल बने। तो ही वो सिखाते हैं अपने व्यवहार से किस प्रकार से कोऑपरेट करना है, क्योंकि मैनेजमेंट मैं खुद रहा हुआ कुछ समय मैनेजमेंट में, मैं जानता हूँ कि मैनेजमेंट को संभालना इतना आसान नहीं है। तो महाराज जी इसके अलावा बहुत अकोमोडेट है। मैंने सुना था कि खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है और दूसरों के लिए बहुत उदार। जैसे मदन गोविंद कुछ बता रहे थे मंगल आरती के लिए, तो एक भक्त बता रहे थे कि मंगल आरती में एक दूसरे भक्त थे, वो थक गए थे, तो वो महाराज जी को परमिशन मांगा, क्या मैं कल थक गया हूँ तो मंगल आरती नहीं आऊँ चलेगा? बोले कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। तो अगले दिन पता पड़ता है कि महाराज जी तो रात को 1 बजे सोए थे लेकिन सुबह मंगल आरती में आ गए। तब भक्त बड़े शर्म आई, तो बोला कि देखो मुझे तो बोल दिया कि ठीक है तुम रेस्ट करो, लेकिन महाराज जी स्वयं इतने इस अवस्था में होते हुए भी आप क्या बोलते हैं कि स्वयं आए। तो महाराज जी खुद के लिए स्ट्रिक्ट है। तो ये एक प्रचारक का एक बहुत बड़ा लक्षण है जो अपने व्यवहार से आचार से सिखाता है। यही उदाहरण हम प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं। प्रभुपाद ने कितने सारे हम जो शिष्यों को एकोमोडेट किया है और उनके अनुसार उनको रखा है ताकि धीरे धीरे वो प्रगति कर पाए, क्योंकि सबका वो स्तर नहीं होता है। मैं सुन रहा था कि अगर जैसे हम जिसमें मेरे जैसे नया वक्त है तो वो तो हम देखते हैं कि खुद के लिए तो हम बहुत लीनियंट हो जाते हैं, दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो महाराज जी का स्टेटमेंट है गोपाल कृष्ण महाराज जी का कि मैं अपने प्रत्येक शिष्य के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये महाराज जी की उदारता का एक परिकाष्ठा है। हर एक शिष्य, देखो आप जितने भी शिष्य बोल रहे हैं वो महाराज जी से पर्सनल संबंध है, तो क्या कितना महाराज जी का पर्सनल खुद की इच्छा है। अभी मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे तो सब बता रहे थे कि ये आदत, भक्त बता रहे थे कि एक भक्त 30 वर्ष पूर्व महाराज जी से मिला था, तो बाहर के देश में थे, तो वो आए और बोल रहे थे महाराज जी को, महाराज जी आपको याद है 30 साल पहले आपने मुझे भगवत दी थी? तो महाराज जी ने कहा हाँ हाँ मुझे याद है, तुम्हें मैंने इस साल में दी थी भगवत गीता और यहाँ पर दी थी। तो वो भक्त अचंभित हो गया कि महाराज जी को 30 वर्ष पूर्व भी बात याद है अभी तक। तो इस प्रकार से एक वो संबंध बनता है, वो हमेशा के लिए बन जाता है। तो एक दूसरे मैं सुन रहा था चक्रवर्ती प्रभु जी को, तो वो बोल रहे थे कि जब वो शुरुआत में जॉब करते थे, बेस में रहते थे, तब जब एयरपोर्ट में मिलने आए थे तब वो उनसे 15 मिनट 10-15 मिनट तक महाराज जी बात कर रहे थे उनकी जॉब के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बाद में जब महाराज जी जब चले गए तो सोचा कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने सोचा कि ये इसलिए क्योंकि वो सामने वाले के कंफर्ट जोन में आके बात करते हैं ताकि वो संबंध स्थापित करें। जब संबंध स्थापित होगा तब हम आगे वाली बात कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महाराज की शिक्षा थी। और हेल्थ वाइज हम जानते हैं महाराज जी कितने पर्टिकुलर है कि सुबह के मॉर्निंग वॉक पे जैसे महाराज जी प्रभुपाद को कितना अच्छा से अनुसरण कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक में अगर कोई मिलने आता भी है तो उनको क्षमा मांगते हैं कि वो बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक कर लूं, उसके बाद जो है मैं आपसे मिल पाऊंगा। तो महाराज जी की साधना तो है ही है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी भक्तों को शिक्षा देते हैं कि हमें भी किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। मैं परम पूज्य जादव स्वामी महाराज जी का बता रहा था कि वो बता रहे थे महाराज जी के लेक्चर में कि गोपाल कृष्ण महाराज जी जिस जिस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन पहला जो थे, मैंने बताया कि मैनेजमेंट का बताया, कोऑपरेशन का बताया, किस प्रकार से महाराज जी कोऑपरेट करें। दूसरा है बुक्स का। तो प्रभुपाद के बुक्स के प्रति इतना लगाव और इतना डिस्ट्रीब्यूशन का इतना चाह, वितरण का इतना चाह। शुरुआत में तो हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों मंदिर हैं तो कौन से आएंगे? महाराज जी जो संभाल रहे हैं मंदिरों को उसमें। तब राधानाथ महाराज जी ने बोला कि हमें स्वयं को हमें भी उनसे क्या बोलते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो महाराज जी ने रिक्वेस्ट किया, राधानाथ स्वामी महाराज जी ने रिक्वेस्ट किया कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी आए यहाँ पे, मुंबई में आए, गुरुगांव चौपाटी मंदिर में आए, वहां पे हमको इंस्पायर करें, प्रेरित करें। तो महाराज जी आए और सब भक्तों को प्रेरणा दी। तो महाराज जी फिर बोले, राधानाथ महाराज जी बोले कि इस बार हमें
आना चाहिए, टॉप 3 में आने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम आना चाहिए, इसलिए कि हम बता सकें पूरे विश्व को कि गोपाल कृष्ण महाराज जी स्वयं आए और हमें प्रेरित किया, तो अब हम आके दिखाएंगे। और उस साल गोपीनाथ टेम्पल दूसरे नंबर पे आया था। तो महाराज जी ने बोला था कि देखो इसलिए आए हैं क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज जी स्वयं आए थे। हम बोल सकते हैं पूरे विश्व को कि हाँ देखो महाराज जी हमारे आए तो इन्होंने इतना प्रेरणा दी हमको। तो ये महाराज जी उनको बता रहे थे। और तो एक और जिसे बता रहे थे, सब बोलते हैं कि महाराज जी देख पाते हैं, तो मतलब हृदय में देख पाते हैं और उनकी हंसी जो है वो बच्चों जैसी है। तो शिला प्रभुपाद की भी हंसी के लिए बोलते हैं कि वो बिल्कुल ही जब हंसते थे लगता किसी बच्चा हंस रहा है। तो बच्चे हंस रहा है मतलब क्या है, उनका हृदय इतना निर्मल है। जब हृदय निर्मल होता है तभी बच्चा हंस सकता है, और हृदय कांच के समान उनका बिल्कुल ही आर पार है। तो इसी कारण से वो दूसरों के हृदय में देख पाते हैं, झांक पाते हैं। तो मैं आज इस बहुत ही पावन अवसर पे ये प्रार्थना करूंगा कि तो मेरा भी हृदय, मतलब मैं भी हृदय को निर्मल कर पाऊं, और ये जो हंसी जो महाराज जी की है वो कभी मेरे पर भी पड़े, और ताकि मेरा भी कुछ जीवन का उद्धार हो पाए। इस प्रकार से उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बता रहे हैं महाराज जी 77 इयर्स के हो गए हैं और बहुत मुश्किल होता है। हम दिल्ली गए थे, बता रहे थे उनको मुश्किल होती है, धोती बांधने में भी इतना मुश्किल है, तो भी प्रयास कर रहे हैं। तो उनके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ मैं, ताकि उनके जैसे जो शिष्य हैं वो हमें चाहिए। हमें हमें पूरे विश्व में मतलब ऐसे प्रचार करने वाले शिष्य चाहिए, ताकि शिला प्रभुपाद का जो मिशन है वो आगे बढ़ता जाए और हम जैसे पतितों का उद्धार होता जाए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हाँ, मैं अभी निवेदन करना चाहूँगा। अजय ग्राम्पो हैं यहाँ पर? हरिला माता जी, आप रेडी हैं? निमाय प्रिया माता जी, मुझे वीडियो नहीं दिख रहा इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ किनको बोलूँ। हरे कृष्णा। मेरा आवाज़ आ रहा है आप लोगों को कि मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है? आ रहा है? हरिला माता जी आप रेडी हैं? निमाय प्रिया माता जी, मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? जय राम प्रभु जी क्या? ठीक है, श्रीहरि प्रभु जी हैं वहाँ पर? श्रीहरि प्रभु जी, आवाज आ रही मुझे? आ रहा है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशे वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। अगर मैं अपने पास्ट लाइफ की बात करूं तो ब्रह्मचारी बनने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीक्षा लेंगे, गुरु बनाएंगे, है ना, साधु बनेंगे, ऐसा करके मेरा कोई विचार नहीं था। क्योंकि जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम रहे थे और जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम पले बड़े, मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि वैसे लोग मतलब उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। और लेकिन कैसे ना कैसे भक्तों की कृपा से मैं इस पथ पे आ गया और अभी मैं समझता हूँ कि इस पथ को कैसे भी छोड़ना नहीं है। पर जिस दिन मेरी दीक्षा होने वाली थी और दीक्षा के दिन जब हम गुरु महाराज के पास गए थे तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्योंकि क्या होता है ना, गुरु जो होते हैं वो हमारे हृदय में क्या सारी चीज़ें सब कुछ को स्कैन कर लेते हैं। जो स्कैनर होता है ना, वो सब कुछ स्कैन कर लेता है।
और मुझे पता था कि मेरे हृदय में क्या है, और अभी भी पता है कि क्या क्या चलता है। तो मैं इतना घबरा रहा था कि गुरु महाराज ये ना बोलते रहे किसको लेके आ गए, ये तो दीक्षा का क्वालिफाइड नहीं है, तो भक्ति में ही अभी कुछ नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको कहाँ दीक्षा दिलवा दो। लेकिन गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि जब मैं उनके सामने गया, और आश्चर्य की बात यह है कि मेरे पास नया जोड़ी कपड़ा भी नहीं था उस समय। मैं किसी मेरा पुराना कपड़े को अच्छे से कलर करके धो के उसको पहनने गया था, लेकिन फिर प्रभु जी डांट के बोले कि नहीं ये नहीं पहनना, दूसरा पहनना पड़ेगा। तो इतना मैं डरा हुआ था। मैं गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ के बहुत कांपते कांपते गया। तो गुरु महाराज बोले आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया। तो महाराज बोले कि ओ आप तो यादव हो, ऐसा करके, और बोले कि आपको बहुत स्पेशल नाम दे रहे हैं। फिर बोले महाराज श्री हरि कृपा दास करके। तो उस समय मैंने सोचा कि महाराज जी इतने दयालु हैं कि मेरे जैसे, मतलब जिसके अंदर अवगुणों का खान है, अवगुण ही अवगुण है, हृदय में कोई सफाई नहीं है, भक्ति का बी भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी महाराज जी ने क्या किया, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। एक बार हम गुरु महाराज से मिलने दिल्ली गए, और एक्चुअली देखा जाए तो मेरा महाराज से इतना कोई इंटीमेट कोई ऐसा पास टाइम्स नहीं हुए जैसे डिवोटीज के होते हैं। मैं महाराज जी से हमेशा दूर ही रहा हूँ। महाराज जी का सेवा करने का मौका मिलता था, सूरत जाते थे तो, लेकिन मैं अपने आप को इतना क्वालिफाइड नहीं समझता हूँ कि मैं गुरु महाराज को जाके सेवा करूँ। मैं उनके वाणी सेवा करने का अपने आप को थोड़ा सा समझता हूँ कि उनकी वाणी को थोड़ा सा सेवा करने का वो भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है, तो कभी ना कभी तो परफेक्शन आएगा। तो एक बार दिल्ली में गए हम गुरु महाराज से मिलने के लिए, तो हम बातों में महाराज जी से हमने कह दिया कि हमारे प्रभु जी जहाँ जाएंगे हम वहीं जाएंगे। तो महाराज जी बोले कि अगर तुम्हारे प्रभु जी नरक जाएंगे तुम भी नरक जाओगे क्या? मैं बोला नहीं महाराज, वो आपका आदेश का पालन करे तो नरक क्यों जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज हमें ये सिखा रहे थे कि वी शुड नॉट, हमें ऐसे हमेशा फैनेटिक नहीं बनना चाहिए, हमें फिलॉसफी पे दृढ़ रहना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर दृढ़ रहना चाहिए। उस समय गुरु महाराज जी ने ये शिक्षा दी। मेरा इतना ही महाराज जी से पर्सनली बात हुआ है, और आज तक मेरा कोई बात नहीं हुआ है गुरु महाराज से, लेकिन मेरे हृदय में इतना तो है कि मैं अपने गुरु महाराज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं हमेशा बहुत श्रीमती राधा रानी से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे देखा जाए तो कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय में एक इच्छा है कि कुछ तो करना है, क्योंकि मेरे जैसे एकदम गए गुजरे व्यक्ति को भी महाराज ने शिष्य बनाया है, जिसके अंदर अनर्थ ही अनर्थ है। ऐसे व्यक्ति को भी महाराज जी ने शिष्य, तो मैं अपने आप को ऋणी समझता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु के लिए कुछ करना चाहिए जिन्होंने मेरे जैसे आदमी को भी एक अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो हमेशा मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि, क्योंकि माँ है तो माँ समझती है कि भाई बच्चे को कैसे क्वालिफाइड करना है, तो अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि मैया बता दो कैसे करना है करके, है ना। और एक बार हम चंडीगढ़ में थे तो रथ यात्रा हो रही थी। उस समय हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं रणछोड़ प्रभु जी, वो गुरु महाराज के बहुत करीब से हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम लोग साथ में गुरु महाराज कीर्तन गा रहे थे, हम दोनों साथ में मृदंग बजा रहे थे और कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्योंकि महाराज जी को नजदीक है तो महाराज जी अपना पिया हुआ जूस, तो जो भी अपना जूठा है ना उनको दे देते थे। तो एक बार ऐसे ही उनके पास एक आम का जूस किसने दिया, महाराज जी पीजिए करके, तो महाराज जी ने उसको थोड़ा सा सिप लिया और फिर बाद में उनको दे दिया, फिर उन्होंने मुझे दे दिया। फिर मैंने उसको जब उसको पी रहा था तो गुरु महाराज मुझे घूर घूर के देख रहे थे, यार ये तो पी लिया करके। तो ये ऐसा मेरे साथ ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जैसे मैं जब आइंद्र प्रभु के जीवन में देखता हूँ तो उनके जीवन में भी श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका कोई इंटीमेट इतना रिलेशन नहीं था। उन्होंने केवल एक ही बार प्रभुपाद जी से बात भी नहीं की, अभी दूर से श्री जय प्रभुपाद जी ने केवल जय बोला और उन्होंने उस चीज को उनका आदेश समझ लिया। तो मैं भी गुरु महाराज जैसे इतना मेरा इंटीमेट रिलेशन नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा इंटीमेट बन जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं किसी व्यक्ति से ज्यादा इंटीमेट होता हूँ ना तो उसके अंदर गलतियां ढूंढने लगता हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं गुरु महाराज से ज्यादा इंटीमेट हूँ, लेकिन क्योंकि हम गुरु महाराज के बिना आदेश पालन के हमारा भक्ति में कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं गुरु महाराज की वाणी का ज्यादा पालन करने का प्रयास करता हूँ। और मैं यही आशा करता हूँ कि कभी ना कभी उनकी वाणी का मैं अच्छे से रूप से पालन कर सकूं। और गुरु महाराज हमेशा कहते हैं प्रचार करो प्रचार करो। तो कल जब मैं फतेह सागर से हम आ रहे थे, रास्ते में फतेह सागर पड़ गया, हम कहीं गए थे प्रोग्राम में मल्ला तलाई, तो आते आते फतेह सागर पड़ा तो मैं देख रहा था वहां पे कितने सारे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना।
वो जो घर में खाना बनता है उसको छोड़ करके बाहर रेस्टोरेंट में जो बुरे तरीके से गंदे तरीके से बनाते हैं वहां पे जाके बड़े चाव से खा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैं पढ़ रहा था एक जगह कि प्रचारक को क्या चाहिए कि उसके हृदय में उन लोगों के प्रति दया होनी चाहिए। अगर उनके प्रति दया है तो बाकी का काम भगवान करते हैं। तो मुझे वास्तव में बहुत दुख लग रहा था उन लोगों के लिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि दुख लगा के कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर कोई क्वालिटीज नहीं उन लोगों को आध्यात्मिक रूप से प्रगति कराने के लिए। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, एक बात तो है हमारे पास कि अब जब गुरु के आगे का पालन करेंगे तो भाई लंगड़ा भी पहाड़ पार कर सकता है, गूंगा तो बोल भी सकता है, गाना भी गा सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो आई एम जस्ट अ न्यूफाइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्लीज माय स्पिरिचुअल मास्टर। और उसमें कई बार फेल हो गया हूँ मैं, 99.99% बार फेल हो चुका हूँ, लेकिन जस्ट सब भक्तों की कृपा से बस इस पथ में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू श्री हरि प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो मैं निवेदन करूंगा लीना माता जी को, प्लीज महाराज जी का गुणगान करें, ऑफरिंग दें आपका। नेक्स्ट कौन करेंगे, हाथ उठाइए, मुझे पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट कौन जो गुणगान करना चाहेंगे महाराज जी का, प्लीज अपना हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाशय वित्रया च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। प्रभुपाद की जय। प्रभु जी मेरे तो कुछ भी, सभी यही बोल रहे हैं, लेकिन मेरी तो कोई योग्यता, मैं तो उनसे मिली भी नहीं हूँ कभी। और लेकिन हाँ, मैं उनके बहुत लेक्चर सुनती हूँ। ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब भी उनका लाइव लेक्चर होता है तो मैं सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मैंने कुछ चीजें जो उनके बारे में पढ़ा है और नोट की हैं, वो यही है कि पहला तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पेशेंस है उनके अंदर। जो भी एक भक्त के गुण होते हैं वो सारे उनमें दिखते हैं। बहुत ज्यादा मेरे जैसे इंसान को जब हम कभी उनसे मिले नहीं है फिर भी वो फील होते हैं कि पेशेंस बहुत ज्यादा। जब मैं देखती हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन में, मतलब स्पेशली लोग कुछ जो भी भक्त लोग क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ, वो बड़े ही मतलब एक आंसर उनका बहुत अच्छे से देते हैं हमेशा। काफी ड्रैग हो जाता है, मैंने देखा है क्वेश्चन आंसर सेशन। और उसके बाद जो पिछले साल मैंने उनके ग्लोरिफिकेशंस बहुत सुने थे, अमोघ लीला प्रभु और सभी का वो लिंक्स काफी शेयर हुए थे। तो उसमें मैंने देखा जो कि मतलब जो उनका मंगला आरती का जो मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी नहीं उठ पाती हूँ टाइम पर, घर पे सब कुछ ठीक होते हुए, सब तबीयत ठीक होते हुए, सब कुछ ठीक होते हुए भी, और वो ट्रैवल करते हैं इस एज में, और अगर 1 डेढ़ बजे भी कहीं पहुंचते हैं तो सुबह मंगला आरती में वो वहां पर होते हैं। तो इट्स लाइक टोटली अमेजिंग। मैं सोच ही नहीं सकती कि कैसे हो सकता है। तो भगवान की कृपा, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, प्रभुपाद की कृपा है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। और एक जो मैं चीज बताना चाहती हूँ, मैं एक और माता जी हैं, राधिका कृपा माता जी, उनसे जुड़ी हूँ, वो जो के शिष्य हैं महाराज जी की। तो वो भी बहुत ज्यादा, मतलब मैंने जो शिष्य महाराज जी के देखे हैं, जैसे मदन गोविंद दास प्रभु जी हैं, या और भी जो मैंने शिष्यों से पता चलता है गुरु के बारे में, तो वो शिष्य इतने डेडिकेटेड है। तो माता जी भी बहुत ज्यादा, उनका पूरा जो है वो विशेष उनके ऊपर ही है। ये गुरु महाराज से बहुत ज्यादा उनकी निष्ठा है। हमेशा वो जाती हैं मंदिर में। आजकल महाराज जी ज्यादातर दिल्ली मंदिर में हो, तो वो हमेशा जाती हैं, वहां से लाइव करती हैं, तो इसलिए मेरे को काफी उनके बारे में। और सुबह आजकल मैं उनकी दूसरा मुझे बोलना था कि विग्रह पूजा का जब मैं देखती हूँ, क्योंकि हम नहीं कर पाते, और उनके पास सारे मतलब काफी नंबर ऑफ विग्रह, मतलब हर हर विग्रह, जैसे आपने बताया कि गौर निताय और जगन्नाथ जी और सब विग्रह उनके पास हैं, और शालिग्राम शिलाएं इतनी सारी। और वो सुबह मतलब वो रोज आजकल वो लाइव आता है, तो मैं देखती हूँ उसको, और मुझे लगता है कि मैं तो एक अपने छोटे नहीं कर पाती हूँ। और वो कैसे, मतलब इतना बहुत मुश्किल है विग्रह पूजा, मतलब ये, और अपना पर्सनली करना। तो क्या है, तो माता जी बता रहे थे कि माता जी के साथ ऐसा हुआ कि जो मदन मोहन प्रभु कहते हैं कि जब कोई गुरु कोई आदेश देते हैं तो उसको एम्पावर करते हैं, शक्ति भी देते हैं उसके साथ। तो पहले ही वो शक्ति मिली होती है उस आदेश को। तो माता जी को जैसे बोला कि बुक लिखने के लिए, तो माता जी बोली कि मैं कभी लिख ही नहीं सकती थी, लेकिन कैसे मैंने बुक लिखी। और भी रिसेंटली कुछ हुआ कि उनके वो मंदिर ही गई थी, महाराज जी से मिली, उसके बाद वो कहीं सीढ़ियों पे कहीं गिर गई, फिसल गई, तो उनके हाथ में, रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गई, और उनके हाथ में सीधे हाथ पे, मतलब, और वो सुबह जपा सेशन करती हैं, तो वो
उल्टे हाथ से ही 2 दिन तक वो माला जप करती रही। उनके सीधे हाथ में बहुत बड़ा प्लास्टर, फ्रैक्चर तो छोटा सा ही था बट वो बड़ा सा प्लास्टर लग गया था। वो बहुत परेशान थी। तो वो 3-4 दिन वो जो है, फिर महाराज जी को पता चला कि वो गिर गई हैं, तो महाराज जी का फ़ोन आया और महाराज जी दिल्ली में नहीं थे, कहीं चले गए थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरा फ्रैक्चर हो गया है, तो बोले ठीक है कि चलो ध्यान रखो। तो उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन बाद उनके हाथ में कुछ हुआ, तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला पस हो गई अंदर फिंगर्स में। तो वो उतार दिया फ्रैक्चर उन्होंने, तो वो प्लास्टर। तो उन्होंने बोला कि ये प्लास्टर अब मैं दोबारा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। और कुछ ऐसा हुआ कि सोच ही रहे थे, सुबह की बात थी, शाम तक दोपहर में कुछ गुरु महाराज का फ़ोन आ गया। गुरु महाराज ने बोला कि "अब कैसे हो आप राधिका के पास?" तो बोले कि ऐसे-ऐसे में, तो बोलते कि नहीं, आप जो है ना सीधा जाओ और जो ये डॉक्टर हैं, ये मेरे उनके शिष्य हैं दिल्ली में ही ऑर्थोपेडिक, तो उनको दिखाओ जाकर और सब ठीक होगा। तो कहती हैं कि मैं कोई प्लान नहीं था मेरा, मैं गई स्पेशली क्योंकि महाराज जी ने बोला, तो वहाँ गई तो वो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बोला कि आपको तो फ्रैक्चर था ही नहीं कभी भी। किसने आपको बोला कि आपको फ्रैक्चर था? और ये तो कोई फ्रैक्चर है ही नहीं, सब सब एंगल से उसने एक्स-रे देखा और उसने कहा इनको तो कोई फ्रैक्चर नहीं है। तो कहने की मैं इतना वो हो गई कि मैं कभी भी दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली थी पूछने के लिए या कुछ, और अंदर से मेरे को अब सामने से महाराज जी का फ़ोन आया और क्या उनको मतलब इंट्यूशन जो हम बात कर रहे थे कि हो गई कि ये परेशान हो रही हैं और उनको एक्चुअली कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक सामने-सामने जो हमें एक उदाहरण देखने के लिए मिलता है। और मेरी यही प्रार्थना है, मैं जब भी महाराज जी को देखती हूँ, अभी तो यहाँ पर कोविड का ऐसा है कि हम शायद बहुत टाइम तक नहीं आ पाएँगे, लेकिन महाराज जी से मिलने की बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है। देखते हैं कब मिल पाते हैं। और दीक्षा का तो पता नहीं, अभी तो इस लायक नहीं है, अभी तो सुबह उठना ही एक एक काम है जो नहीं हो पा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ ओके, राधिका माता जी, फिर बिमला माता जी। अभी हम उन्हीं को रिक्वेस्ट करेंगे जो हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि ना मैं बहुत बार नाम ले रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उससे अच्छा कि जो हाथ उठाएंगे मैं उन्हीं को रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है राधिका माता जी, प्लीज़ आप महाराज का गुणगान करना चाहेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल स्वामी महाराज निति नामिने। परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब मैं उनको देखती हूँ, जब उनको जब भी देखती हूँ, मेरे आगे सिर्फ एक छवि याद आती है मेरे बचपन की। जब मेरे पिताजी इस्कॉन से जुड़े थे, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन बॉडी में 1988 में वो उन्होंने उनका वहाँ पे योगदान था। तब ऐसा था कि मैं जब मेरा जन्म मेरे बचपन से देखती हूँ तो बस मुझे इस्कॉन ही याद आता है। जब मैं 9 साल की थी तो इस्कॉन जू ऐसा लगता था कि मेरा दूसरा घर हो। पूरा हफ्ता मैं वेट करती थी कि शुक्रवार को मैं वहां जाके रहूंगी और रविवार को वापस आएंगे हम। तो वहां पे मंदिर में ऐसे घूमती थी जैसे सबको जानती हूँ और जैसे खुलेआम घूमती थी। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती हम अटेंड करते थे। तब मैं 16 माला भी जपती थी, जो मेरे बीच में छूट गई थी और फिर से जुड़ गई हूँ। और संडे को हम प्रसाद सेवा करते थे, तो वहाँ के सब भक्तों को जो संडे जो फूड फॉर लाइफ होता है, हम सबको प्रसाद देते थे। तो तब कई बार मेरे उनके दर्शन हुए थे और उनकी एक ऑरा थी, मतलब एक ऑरा जैसे किसी को मिलके जैसे लगता हो ना कि एक ऑरा हो। तब मैं नहीं जानती थी कि कौन कौन है, कोई कितने कौन शुद्ध भक्त है, इतनी उतनी पहचान नहीं थी मुझे। बस ये था कि हाँ बस ये मेरा घर है, यहाँ पे सबको मैं जानती हूँ और मैं यहाँ पे खुश रहती हूँ। आज ये डोर फिर टूट गई बचपन में और आज फिर से शुद्ध भक्तों के साथ रह के, वैष्णव के संग रह के मैं फिर से जुड़ गई हूँ। और वही जो मैं करती थी बचपन में, मंगल आरती और माला जपना, बस ये है कि ये कंटिन्यू रहे अभी और फिर से ना टूटे ये माला, जोड़ ना टूटे। गोपाल कृष्ण महाराज जी का भी कितने भी गुणगान करें कम है। मतलब हम तो एकदम अशुद्ध भक्त हैं, वे शुद्ध भक्त हैं। उनमें करुणा के सागर हैं वो। जैसे सब कहते हैं कि वो कोई भी देश में हो, सुबह उठकर जहां पर भी हो वो मंगल आरती अटेंड करते हैं। कोई कहीं भी हो वो सुबह जरूर होते हैं। तो ऐसे लगता है कि बस अभी इसी में ही रहो और बस इनके साथ रहो, इनका इंस्पिरेशन लो। एक गुरु की बस एक कृपा चाहिए हमें, ताकि हम आगे इसी में बढ़ते रहे। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया है दिल्ली में और कई जगहों में मंदिरों का निर्माण किया है उन्होंने। बस ऐसा लगता है बस उनको कोटि कोटि प्रणाम मेरा।
और उनका हाथ हमारे सिर पर रहे। थैंक यू राधिका माता जी, धन्यवाद। आप तो, आपका सौभाग्य है कि आपका परिवार में पिताजी भक्त हैं, सब भक्त हैं, तो आप तो भक्त के परिवार से हैं तो रियली फॉर्चुनेट है आप। थैंक यू सो मच। विमला माता जी प्लीज महाराज के गुणगान करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम नमो विष्णु प्रदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्री गोपाल कृष्ण स्वामी इति नामिने। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की जय। महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आपको आपके 77वीं व्यास पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी, मेरे में इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ गुणगान कर सकूं, फिर भी अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कर रही हूँ। आप श्री ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद के पहले भारतीय शिष्य हैं। आपका जन्म दिल्ली में एक अमीर परिवार में हुआ और आपकी शिक्षाएं यूरोप के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में हुई। श्री प्रभुपाद से आपकी भेंट मॉन्ट्रियल में पहली बार हुई। आपको लगा कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि वे प्रभुपाद के शरणागत हों। प्रभुपाद वहां पर 3 महीने रहे और गुरु महाराज 3 महीने तक लगातार प्रवचन सुनने गए। इस प्रकार श्री प्रभुपाद व आप में घनिष्ठ गुरु शिष्य संबंध स्थापित हुआ। आप अपनी पूरी सैलरी प्रभुपाद को दे देते थे और प्रभुपाद उन्हें डे टू डे खर्च के लिए उन्हें खर्चा दे देते थे। 27 मई 1969 को उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई और उनका पहले से ही नाम गोपाल कृष्ण था। तो प्रभुपाद जी ने कहा, श्री प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारा नाम पहले ही गोपाल कृष्ण है, इसलिए तुम्हें नाम बदलने की जरूरत नहीं है। और वो गोपाल कृष्ण से गोपाल कृष्ण दास उनको नाम मिल गया। इस वक्त उनकी आयु मात्र 25 वर्ष की थी। श्री प्रभुपाद ने उन्हें 1975 एंड 76 में पूरे भारत का जीबीसी बनाया और प्रभुपाद ने उन्हें आदेश दिया कि वे भारत में हिंदी में पुस्तक के छापने व वितरण का कार्य संभाले, जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया। उन्हें 77 में रूस में जीबीसी के रूप में नियुक्त किया। उस वक्त आपने अपना जीवन खतरे में डालकर रूस में प्रचार किया तथा पुस्तकों का वितरण किया। आपने पाकिस्तान में भी प्रचार कार्य किया। श्री प्रभुपाद जी आपके आध्यात्मिक गुणों की सराहना करते थे। अपनी अस्वस्थ अवस्था में भी गुरु महाराज की सेवा निरंतर चलती रहती है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे रात के 2 बजे ही क्यों न पहुंचे, सुबह मंगला आरती जरूर अटेंड करते हैं। अपने भक्तों को गुरु महाराज उपदेश देते हैं कि कृपया ध्यान पूर्वक जप करें, प्रभुपाद के ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ें व भक्तों का संग करें। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो आप सभी लोग इस्कॉन में ही रहें। सब भक्त लोग मिलकर प्रभुपाद के मिशन को पूरा करें। मैं कभी गुरु महाराज से मिली नहीं हूँ और मिलने की बहुत इच्छा है गुरु महाराज से। अब देखो मुझे कब आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु महाराज, आपका आशीर्वाद हमेशा हम बद्ध जीवों पर बना रहे। आप हमें हमेशा मार्ग दिखाते रहे। आपकी कृपा के चरणों की दासी। हरे कृष्ण। थैंक यू विमला माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप जयपुर चल रहे हैं ना, तो दर्शन होगी महाराज जी का तो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। यस मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप म्यूट हो गए, वापस अनम्यूट करिए। जी आवाज आ रहा है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने। प्रभु जी, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, स्तर मेरा लेवल इतना ऊंचा नहीं है कि मैं महाराज जी के विषय में कुछ कहूं। मैंने जो सुना उसे मैं थोड़ी 2 शब्दों में कहना चाहूंगी और मैं उनके चरणों में अपना शब्द को दूंगी। मैंने अपने शिक्षा गुरु मदन गोविंद प्रभु जी से ही
जो कुछ सुना है इनके विषय में, करीबन 1-1.5 महीना पहले उन्होंने एक वीडियो भेजा था। पहली बार मैंने उसी में उनका पूजा करते हुए, विग्रह का सेवा करते हुए मैंने देखा था। प्रभु जी ने भेजा था कि आप देखिए कि ये इतनी उम्र के महाराज जी हो गए हैं और कितनी श्रद्धा से ये डेटीज का श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं। तो मैंने पहली बार उन्हें उसी में देखा था, उस वीडियो में देखा था, और उससे देखते हुए मुझे बहुत श्रद्धा हुई थी कि इतनी काफी उम्र के महाराज जी किस तरह से कितनी श्रद्धा पूर्वक विग्रह का साफ कर रहे हैं, विग्रह पर माला अर्पण कर रहे हैं, विग्रह पर प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, और कितनी अच्छे से, कितनी श्रद्धा पूर्वक महाराज जी पूजा कर रहे हैं। और उसे देखते हुए मुझे बहुत ही श्रद्धा हुई। चूंकि मैं तो 4-5 साल पहले से मैं इस्कॉन से जुड़ी थी, लेकिन मैं नियम पूर्वक नहीं जुड़ी थी। मैं कोई 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने लेकिन प्रभु जी महाराज जी का नाम भी नहीं सुना था। मैं बस मदन गोविंद प्रभु जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्हीं के मुख से मैंने इनका कुछ गुणगान सुना, जिसे मैं आज बता रही हूँ। प्रभु जी ने बताया था कि प्रभु जी महाराज जी जो हैं वो एक करुणा के सागर हैं। उनके हृदय में क्या भक्तों के, उनके जो शिष्य हैं उनके हृदय में क्या चलता है वो वे झांक कर देख लेते हैं। और महाराज जी सब पर, जितने भी उनके अनुयायी हैं या शिष्य हैं, जो भी भक्त हैं इस्कॉन से जो भी जुड़े हैं उन पर वे बहुत ही दया करते हैं। और मैंने इसी वीडियो में सुना, मैंने आज ही सुना कि महाराज जी मंगला आरती के बहुत ही ये करते थे कि सबों को प्रेरणा देते थे, सबों को कहते थे कि मंगला आरती नहीं छोड़ो, और वो खुद ही इसे अपने पर भी लागू करते थे। और वो उनका एक बात और था कि वो ये कहते थे कि जब जो करो वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक करो। जैसा कि और प्रभु जी, मदन गोविंद प्रभु जी भी हमें सिखाते हैं कि जब जब करना चाहिए तो वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक करना चाहिए और मॉर्निंग में करनी चाहिए। तो प्रभु जी एक शिक्षा ये हम लोगों को, नए भक्तों को अपने माध्यम से दे रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी सुना कि प्रभु जी पूरे दुनिया में, महाराज जी पूरे दुनिया में मंदिरों का विस्तार करने में लगे हुए हैं। अभी मैंने प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने उनका थोड़ा प्रवचन सुना, उनका भाषण सुना, जो उन्होंने बोला वो मैंने सुना। तो इसलिए मैं मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके विषय में गहन अध्ययन नहीं कर पाई हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं उनके विषय में आगे अध्ययन करूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करती हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप म्यूट कर लीजिए माता जी। ओके, नेक्स्ट मोहित प्रभु जी। समय ध्यान रखिएगा, आपका समय सिर्फ 3 मिनट है सभी का, तो उसके आवाज आ रहा है प्रभु जी? या हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, आ रहा है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्टाय भूतले विष्णु के गोपाल विष्णु गोस्वामी के नाम में। डियर गुरु महाराज, प्रभु जी इंग्लिश में चलेगा? Dear Guru Maharaj, please accept my most humble and respectful obeisance at your lotus feet. All through I feel myself utterly unqualified to glorify a pure devotee like you, because I see everything with a material vision and thereby commit offenses. But by the order of my superior, by your mercy and blessings, and for my own purification, I will just write in short what I have heard about your qualities and activities from your disciples. It's my great fortune that you have accepted this poor soul who are rotting in a gutter of material sense gratification. Surely it's because of your extremely merciful nature. You are an ocean of godly qualities. You are a perfect example of the words Titiksha, Kurunika, Shudra, Sarva, Daina. Your life is dedicated in surrender to Srila Prabhupada. When you are working and earning money, after getting your salary, you are offering everything to Srila Prabhupada. And whatever he used to give back to you, you would send to your parents. Srila Prabhupada was very pleased with this, and he said that you are a real sannyasi.
I long have to a door of eagerness and attitude you have for serving the deities. At such an advanced age, we see you are not able to rotate the Aarti lamp, but you never stop for even a day. During the Mangala Aarti, their lordship, in spite of having late nights, you do Mangala Aarti the next morning. You always engage in deity worship, tolerating the pain for giving pleasure to Shri Radha Krishna. You are beyond the conditioning of the material nature and beyond the bodily demand, as you are constantly engaged in carrying out the orders through Srila Prabhupada. You give the valuable jewelers of Krishna conscious to the fallen soul, like me. ISKCON is your home, your mission, your life and soul, and your life is for ISKCON. Rarely you are engaged in traveling to different countries across the globe, meeting with leaders and devotees, managing temples-related issue with a vision of expanding the mission of Srila Prabhupada and Gauranga Mahaprabhu by following exactly in their footsteps. By your efforts in fulfilling the desires of Srila Prabhupada, miraculously more than 14 temples have manifested in Delhi regions, following in the footsteps of Srila Prabhupada in preaching to Shastras of people who are post holders and leaders of the society. You have very nice relationship and you have cultivated so many ministers, presidents, government officers as well as of ISKCONs due to preaching efforts and have hard struggles. Dear Guru Maharaj, you are practically holding ISKCON in two lotus hands and protecting it from attack of Maya, which keep on coming time to time in different forms. By your inspiration and desires, book distribution has increased a great degree. During the marathon time, you travel to different temples and inspire everyone in book distribution. Dear Maharaj, you have highly talented but extremely humble. You never speak big philosophy, but stress always on the foundational principle of bhakti, which are chanting, hearing, and doing seva. Practically in every lecture, you speak about chanting attentively, and your answer to all questions is attentive chanting. You have so much faith in holy names, but you always say that just by chanting the holy names attentively, your problem will be solved. More than which I get inspired by you, your faith is deity in creation of the Lord. In so many lectures, I heard you saying that this deity is non-different from the Supreme Lord himself. You tell us about the pastimes of Gopal Ji, Madhavendra Puri, Kichor Gopinath, Sakshi Gopal, and the Brahma. You are extremely merciful, and your mercy is very easily available to anyone who comes in contact with you through any means. Dear Guru Maharaj, I have received so much from you in the form of spiritual training, guidance, support, help, and care from your discipline, faith in the process, and inspiration to go into devotional service, fighting with difficulties. And I get inspiration from your lectures and personal life examples. Just by being in your presence and seeing your tireless engaging in service, the mission gives me lots of strength, enthusiasm, and pull me to engage also myself also in service, whatever I extend I can. Maharaj, I have a great desire to dedicate this human form of life in your service in the mission of Srila Prabhupada, but I don't know what use I will be for the mission, as I am completely selfish, proud, and duplicate person. Dear Maharaj, on this auspicious day of your appearance, I pray to Shri Radha Vrindavan, Chandra Shri Radha Kunj Bihari Ji, Shri Gaur Nita, and Srila Prabhupada, that they give you a long life so that you deliver them a fallen soul like me. You are comfortably situated in this material world, forgetting their ultimate soul goal of life. Dear Maharaj, please bless me. I am a rascal person with all bad qualities and deficiencies, and engage me in the latest path of bhakti. Your servant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. बहुत बहुत धन्यवाद मोहित प्रभु जी, थैंक यू। बहुत सुंदर ऑफरिंग आपने लिखा महाराज जी के लिए, थैंक यू सो मच। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भक्त रह गए हैं ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। और शाम को वापस हम लोग मिलेंगे 5:30 5:30 बजे। तो सभी भक्तों से निवेदन है 5:30 बजे वापस मिले महाराज का ग्लोरिफिकेशन करने। और जो उदयपुर के भक्त हैं कृपया आप मंदिर में भी आ सकते हैं। अभी 10 बजे से 12 बजे तक महाराज जी का व्यास पूजा सेलिब्रेशन होगी, तो आप यहाँ आ सकते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।